आप सभी ने इस कोट को ज़रूर सुना होगा। You don't meet people by accident. There is always reason, a lesson or a blessing. यानी हम सभी लोगों से सहयोगवश नहीं मिलते, उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण, सबक या आशीर्वाद छिपा होता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी किसी भी व्यक्ति से यूं ही नहीं मिलते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि आखिर क्यों हम किसी से मिलते हैं, आखिर क्यों कोई हमसे मिलता है, कोई ऐसा जिसके मिलने से हम खुश हुए हो, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया हो, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया हो, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा हो और एक समय के बाद हमने ये सोच लिया हो कि बस अब तो ये ही सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि हम उन्हें अपनी पूरी लाइफ समझने लगते हैं और फिर वो हमें धोखा और दर्द का पात्र बनाकर हमारी लाइफ से दूर चले जाते हैं और फिर हम खुद से कहते हैं, गॉड से कहते हैं कि ऐसे लोगों से आखिर हमें मिलवाया ही क्यों, ऐसे लोग हमें क्यों मिले, ऐसे फ्रेंड्स मुझे क्यों मिले, ऐसा हस्बैंड मुझे क्यों मिला, ऐसी वाइफ मुझे क्यों मिली, ऐसी फैमिली मुझे क्यों मिली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि आखिर मुझे ही ऐसे लोगों से मिलवाना था, मेरी ही लाइफ में ऐसे लोग आने थे, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप मिलते नहीं हैं, आपको मिलवाया जाता है, आप अपने आप नहीं मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप किसी से भी नहीं मिलते हैं, आपको किसी के द्वारा मिलवाया जाता है। आप अपनी लाइफ में जिससे भी मिलते हैं, दोस्त हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, हस्बैंड हो, नेबर हो, जो भी रिलेशनशिप हो, उसको आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि आप ऐसे ही मिले हैं। नहीं, अगर आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है तो ना तो वो आपसे मिले हैं और ना ही आप उनसे मिले हैं। ब्रह्मांड द्वारा आपको एक दूसरे से मिलवाया गया है, आपके कर्मों के द्वारा आप किसी से मिलते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझा भी है कि हम अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अनुरूप लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो को नहीं देखा है, अपनी लाइफ में उसे यूज करना चाहते हैं और इस वीडियो को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब प्री प्लान्ड है। जिसने भी इस बात को समझ लिया है, जान लिया है, तो वो परेशान नहीं रहते हैं। प्री प्लान्ड का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, मस्ती से अपने टाइम को वेस्ट करें। नहीं, पहले आप अपना 100% दें, जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। हमारे पुराने कर्मों के अनुसार ही जो भी लोग हमसे मिल रहे हैं, कुछ हमें फायदा कर रहे हैं तो कुछ हमें नुकसान दे रहे हैं। तो अभी तक आप जिन भी लोगों से मिले हैं या आगे चलकर मिलेंगे, आप उनसे अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। कर्म आपको करने ही करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं करेंगे, आपको कर्म करने ही हैं और कर्म किए बिना आप रह भी नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कर्म क्या है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म एक कॉन्सेप्ट है जो अपने सारांश में कई लोगों के साथ कंप्लीट होता है। बहुत से लोगों का ये भी सोचना होता है कि कर्म यूनिवर्स में एक स्कोर कार्ड की तरह काम करता है, जो हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देने के लिए हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को नोट करता है। लेकिन वास्तव में कर्म ये समझने के बारे में है कि हमारे कर्मों की रिएक्शन होती है। हम अक्सर इसे क्या कहते सुनते हैं, ये आइडिया, ये विचार न्यूटन साइंटिफिक थ्योरी के समान है कि हर एक्शन की एक समान और अपोजिट रिएक्शन होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप कि आपको कर्म की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। हमारा शरीर कपड़े बदलता है, पर जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। जब शरीर बुढ़ा हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता, तब आत्मा का जो वस्त्र है शरीर, वो अपने शरीर रूपी वस्त्र को बदल लेती है। और ये आज से नहीं, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। पिछले जन्मों के अकॉर्डिंग ही इस जन्म में हमें सब मिलता है।
जैसे हमारे दोस्त, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, ये सब आपको मिलते हैं कर्मों के द्वारा। तो आप ये ना समझें कि आप अपनी पसंद से किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं या आपने अपनी पसंद से शादी की है। नहीं, आपने अपनी पसंद से कुछ नहीं किया है, आपसे करवाया गया है। उस व्यक्ति को आपसे मिलना था क्योंकि आपका पूर्व जन्म का उस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब था। अब वो आत्मा किसी न किसी चोले में आप तक जरूर पहुंचेगी। वो किसी न किसी संबंध के रूप में आपको मिलेगी क्योंकि पूर्व जन्मों का आपका और उसका हिसाब किताब था। कई बार आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि मैंने 50 लड़कियां या लड़के फेल कर दिए क्योंकि मुझे एक भी पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक जिसके साथ आपका योग मिलना है वो नहीं मिलेगा, जिसका पिछले जन्म या पूर्व जन्म का हिसाब किताब आपसे बना हुआ है, जब तक आपका उसके साथ मिलना नहीं होता, जब तक वो आपके सामने नहीं आ जाता जिसके साथ आपका योग बना हुआ है या कहें जिसे आपसे मिलना है, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने बहुतों को रिजेक्ट कर दिया। कोई रिजेक्ट नहीं करता है। जब तक आपसे मिलने वाला व्यक्ति आपके सामने नहीं आ जाता, तब तक आपको लगता है कि आपने बहुतों को रिजेक्ट कर दिया है। और वो व्यक्ति जिससे आपको मिलना है वो भी तभी आपके पास आता है जब समय आ जाता है, राइट टाइम आ जाता है। कहा भी जाता है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब सही समय आ जाता है तभी सब मिलता है। पर अपना 100% हर चीज में देना चाहिए। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहें और कुछ ना करें। ये गलत बात होगी। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों की शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। वो जल्दी नहीं, उन दोनों के मिलने का समय आ गया था, उन दोनों को मिलना था। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जैसे लव मैरिज होती है तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो हमने अपनी पसंद से की है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें यूनिवर्स का क्या लेना देना, ये तो हमारी अपनी चॉइस है। आपको एक दूसरे से किसने मिलवाया? यूनिवर्स ने। आपको एक दूसरे से मिलवाने वाला यूनिवर्स ही तो था। फॉर एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स हमें मिले हैं, क्या हमने गॉड से बोल कर लिए हैं कि हमें ये वाले पापा चाहिए और ये वाली मम्मी चाहिए? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी कभी बोला ही नहीं। जब हम इस दुनिया में आए, हमारा जन्म हुआ, तो हमें बताया गया कि ये हमारी मम्मी है और ये हमारे पापा हैं। और हमने इस ट्रुथ को एक्सेप्ट किया, इस सच को एक्सेप्ट किया। क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने ये कहा हो कि ये वाले पापा मुझे पसंद नहीं है या ये वाली मम्मी मुझे पसंद नहीं आई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमने प्यार से दोनों को एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपके ब्रदर, सिस्टर, वो आपके कर्मों के अनुसार और हमारे कर्म जिन जिन आत्माओं से होंगे, वो ऑटोमेटिकली वो ब्रह्मांड, वो शक्ति किसी न किसी तरह से आपके पास तक ले आएगी। जिनसे आपका जितना क्लोज हिसाब किताब होगा वो उतने ही आपके क्लोज रिलेटिव्स होंगे। जिनसे हमारा हिसाब किताब कम होगा वो उतने ही दूर के आपके रिलेटिव्स बनेंगे। कई नेबर भी बनेंगे, ये निश्चित है। वो आपकी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकती है, वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकती हैं, नेबर हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये सभी हमारे कर्मों के अनुसार सही समय पर हमसे मिलते हैं। अब हमें यहाँ इस बात को समझना है कि ये कब मिलते हैं। सही समय आने पर जब हम इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दर्द, दुख खत्म हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि मेरे तो दोस्त ही ऐसे हैं, मेरे तो नेबर ही ऐसे हैं, मेरे तो मम्मी पापा ही ऐसे हैं, मेरे तो हस्बैंड ही ऐसे हैं, मेरी तो वाइफ ही ऐसी है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले, मुझे ही ऐसे लोग मिलने थे क्या? तो ये आज ही अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ये सब आपके कर्मों के अनुसार आपके पास हैं। आपके कर्मों के अनुसार ही उन सभी को आपसे मिलना था। अब जो योग बनता है, चाहे वो किसी भी तरह से बनता हो, बाकी मिलना आपको वही था। इसलिए कहा जाता है आपके साथ जो भी व्यक्ति हैं वो आपके ही अनुसार हैं, आपके कर्मों के अनुसार हैं। इसलिए उनके साथ रहकर, उनको देखकर या उनके बिहेवियर से कभी भी परेशान ना हो। सब अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने अराउंड देख सकते हैं।
जैसे मेरे घर के जस्ट अपोजिट एक कपल रहता है, तो उनकी वाइफ काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो काफ़ी खर्चीली है। तो पूर्व जन्मों में उस आत्मा का ज़रूर कुछ हिसाब किताब होगा। उनके हस्बैंड ने उनका खर्च कराया होगा या उनसे कर्ज लिया होगा या कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ज़रूर होगा। और जब तक जितना उसका हिसाब किताब है पैसे का वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक खर्चा कराना लाजमी है। और जितना कर्जा लिया था तब वो पूरा हो जाएगा तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे इतना खर्चा नहीं कराना है, फिर वो खर्चा कराना स्टॉप कर देगी। इसलिए अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हम ये ना सोचें कि सामने वाला व्यक्ति भूल गया और हम उसके पैसे के लिए अपनी ऑनेस्टी को खो दें। अगर हम चाहते हैं कि यूनिवर्स की नज़र हम पर पड़े तो लॉयल रहना कितना ज़रूरी है, हम यूनिवर्स की नज़र आप पर कैसे पड़ेगी वीडियो में समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी के पैसे ले लेने से हमारे पास वो पैसे बच जाएंगे, तो नहीं, वो हमें कभी ना कभी चुकाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम शरीर रूपी कपड़ा पहन कर आए हैं। बाद में फिर दूसरा होगा, फिर वही व्यक्ति आपको फिर से मिलेगा। और कई बार ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं जो बहुत कम समय के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। जैसे आपको कोई 1 मंथ के लिए मिला हो या 2 मंथ के लिए मिला हो और आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया हो, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया हो। उस व्यक्ति की कोई बात आपके दिल को छू गई हो, आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भर गई हो, बहुत बरकत हो गई हो। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपसे जुड़ते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी लाइफ को बदल देते हैं और वो आपको पूरा सहयोग करते हैं आपकी ड्रीम लाइफ को आपको अचीव कराने में। तो वो भी अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइफ में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो हमें यूनिवर्स किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाता है जिससे हमारा आगे का रास्ता खुल जाता है। इसलिए हमें ये समझना है कि जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं वो हमारे अपने ही हैं। मीन्स आपके कर्मों के अनुसार ही वो आपको मिले हैं। ये ना समझें कि मैंने इनको पसंद किया है, वास्तव में जो आपके साथ होना था वो वही है। और इन फ्यूचर भी जिसको भी आपके कर्म अट्रैक्ट करेंगे वो आप तक जरूर आएंगे, पर निश्चित समय पर ही आएंगे। जब उसका समय होगा ऑटोमेटिकली योग बनेगा और सब कुछ परफेक्टली डन हो जाएगा। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जवाब है। अब जैसे आप मुझसे मिले हैं, मिलने का यहाँ मीनिंग ये नहीं है कि फेस टू फेस मिलना, नहीं, कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो YouTube के माध्यम से क्यों ना आ रहा हो। अब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सही समय और अपने कर्मों के अनुसार ही देख रहे हैं। जब हमें हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे लोग मिलते हैं या कोई ऐसा वीडियो मिलता है जो हमारी लाइफ की रियलिटी से रिलेट करते हुए हमारी पूरी लाइफ को बदल देता है, तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि अगर ये व्यक्ति या वीडियो मुझे पहले मिल जाता तो अब तक तो मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ को बदल चुका होता, मैं पहले ही इस चीज़ को अचीव कर लेता, या ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ गई होती, या ये व्यक्ति मुझे पहले मिल गया होता तो मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता, या इस पर्टिकुलर कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लेता। वो सर, वो कोचिंग, वो गाइडलाइंस, वो व्यक्ति पहले मिल जाते तो शायद ये जो गलत हुआ वो ना होता, या जो मैं नहीं कर पाया था तब जो मैं आज कर पाया हूँ वो तब कर जाता। क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो समय के अनुसार ही होता है, सब सही समय आने पर ही होता है। चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, शादी हो, मृत्यु हो, जो भी हो, वो सब उसी समय पे होता है जब उसको आपकी लाइफ में होना है। ऐसा नहीं होता कि आप 2 मंथ पहले मिल जाते तो ऐसा हो जाता, नहीं, ये हमारी सोच है। जिस व्यक्ति से आपको मिलना होगा, जिस समय पर मिलना होगा, तभी वो आपसे मिलेगा। ये सब कुछ अपने सही समय पर होता है। ये ना सोचें कि पहले ऐसा हो जाता तो आज ये नहीं देखना पड़ता।
जैसे कभी कभी जब हम किसी से इरिटेट होते हैं तो हम कहते हैं काश मेरी दोस्ती इससे ना हुई होती तो शायद मुझे कोई अच्छा दोस्त मिल जाता। या कई बार जो कपल्स होते हैं जब उनके बीच लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि शायद मैं थोड़ा और पेशेंस रख लेता तो शायद मुझे इससे और अच्छी मिल जाती या कोई और अच्छा मिल जाता। ये सब अपने समय और आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। ये वीडियो भी आप तक अपने सही समय पर ही पहुंचेगा। जब जिसका समय आ जाता है तो वो ब्रह्मांड, वो शक्ति आपको आपके कर्मों के अनुसार सही समय पर मिलवाती है। इसलिए हर चीज अपने सही समय पर होती है और हमसे जो भी व्यक्ति मिलता है, चाहे उसके मिलने से आपको प्रॉफिट हो या लॉस, वो आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर किसी के आने से आपकी लाइफ में प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है किसी तरह का, तो वो भी आपके कर्मों के हिसाब से ही हो रहा है। और किसी के मिलने या आपकी लाइफ में किसी के आने से आपको नुकसान हो, लॉस हो, तो भी आपके कर्मों की वजह से है। यहाँ जो समझने की चीज़ है वो ये है कि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ जो समझने की चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे साथ भी बुरा व्यवहार ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल, पर होगा ज़रूर, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि हमारे कर्मों की रिएक्शन होती है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो ही आपके पास आकर के आपके साथ बुरा व्यवहार करे। नहीं, वो किसी न किसी तरह किसी दूसरे के थ्रू हमारे पास आ सकता है और बुरा व्यवहार कर सकता है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है जो हमारे घर के लोग हैं, हम उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, हम उनको कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम किसी को प्रेम करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, और वो हमें कुछ भी बोल रहा है, फिर हम कहते हैं कि ये मुझसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो कभी भी इन पे इस तरीके से नहीं चिल्लाता, लेकिन ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, मैं तो इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप अपने घर वालों के ऊपर चिल्ला रहे थे जो आपको इतना प्यार करते हैं, तो वो सेम सिचुएशन इधर भी बैठेगी। सिर्फ व्यक्ति चेंज है पर कर्म सेम है। यानी कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ वो ही व्यवहार करेगा जो हमने दूसरे के साथ किया था, और तब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मैंने तो इसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, पर इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो आपने किसी और के साथ किया था, इसलिए आज आपके साथ ये व्यवहार हुआ है। सपोज करें कि आपने अपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। सपोज करें कि आपने अपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, 20,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किए, तो आपको वो डिपॉजिट किए हुए अमाउंट 20,000 को विड्रॉ करने के लिए सेम उसी बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हो, आप कहीं से भी ATM के थ्रू उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपके कर्मों का खाता भी काम करता है, और इसी तरह जो आपने कर्म किया है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, आप कहीं पर भी अच्छे या बुरे कर्मों का फल ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आपको मिल सकता है। हाँ, कई बार व्यक्ति बदल सकते हैं, पर कर्म वही रहता है जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें। आज से ही, इवन अभी से ही, अगर आप एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो अभी और आने वाले समय में कभी भी आपको कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी को हर्ट हो, किसी का दिल दुखी हो। अगर हम अपने शब्दों का तीर किसी और पर चलाएंगे तो वो शब्दों का तीर हम तक ज़रूर वापस आएगा। जो कुछ भी हमारे साथ होता है तो वो हमने कभी ना कभी किया हुआ होता है, इसलिए वो हमारे साथ हो रहा है। ये नियम है प्रकृति का। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे थ्रू कुछ भी ऐसा ना हो कि किसी को हर्ट हो, किसी का दिल टूटे। हमें अपने कार्मिक अकाउंट को नीट एंड क्लीन रखना है।